नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 6 जून 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं के करके सभी की बात कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे इस वीडियो का एक प्रश्न हम दे रहे हैं। कल यानी कि 5 जून 2022 को आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया। तो उसकी थीम जो है, इस बार की सबसे लेटेस्ट थीम जो है वो क्या रही है, इंग्लिश या हिंदी में जो भी आपको पता हो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा, ताकि जिनको नहीं पता है वो आपके कमेंट देख करके उस थीम को देख लें, और यदि आपको पता है तो आपका रिवाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट से। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की जांच 10 तक पूरी होगी, और जो थीम है, एक्चुअल जो थीम है, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो भेज देंगे, ताकि आपको आंसर भी करेक्ट जो है वो पता चल जाए। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय को मिले बीएड प्रवेश परीक्षा के जो आवेदन है उसकी जांच एजेंसी कर रही है। 10 जून तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय की टीम जो प्रमाण पत्र है और जो भारांक है उनकी जांच करेगी, और ये भी प्रक्रिया 15 जून तक जो है वो पूरी हो जाएगी। 25 जून तक विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे, और प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को जो है वो होगी। अगली न्यूज है, शिक्षक पुरस्कार के लिए मांगे गए आवेदन। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए निदेशालय में 15 जून तक जो है जमा होंगे फॉर्म। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज के अनुसार पूरी तरीके से जो भरे हुए फॉर्म हैं वो यहाँ पर जमा होंगे। कुलपति के द्वारा आदेश दिया गया। अगली न्यूज है, सिविल सेवा परीक्षा में कठिन सवालों से चकराए अभ्यर्थी। 50% पहली ही पाली, दूसरी पाली में 5% और हो गए गैर हाजिर, यानी कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। और यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, इनके प्रश्नों ने छुड़ाया पसीना। अफसरों ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। जैमर से आसपास रहे नेटवर्क की जो है वो दिक्कत। अगली उनसे ऐप्स होगी। स्कूलों की जो है वो ग्रेडिंग 27 प्रकार के पैरामीटर के आधार पर की जाएगी। राजकीय स्कूलों की ग्रेडिंग, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली उनसे विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी सरकार। तो 14 जिलों के 28,041 विद्यालयों में लगेंगे जल शोधन संयंत्र। तो उसी के संदर्भ में लिखा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र लगाए जाएंगे। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है, शिक्षकों ने विरोध जताया तो विश्वविद्यालय ने आंतरिक परीक्षक जो है वो बनाया। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो है उनके शिक्षकों ने परीक्षक न बनाने का जो है वो किया था विरोध। वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसकी जरूरी है। अगली न्यूज है, शिक्षक पुरस्कार जो है उसके लिए आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना 2022 के लिए आवेदन मांगे हैं। उसी की बात की गई है। अगली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की को 28 कमेटियां हैं। तो 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो लागू करने से पहले विभिन्न बिंदुओं पर पोजीशन पेपर तैयार करने के लिए 28 कमेटियां जो है वो गठित की जाएंगी। उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली में से अंतिम वर्ष की परीक्षा जो है वो कल से देखने को मिलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा में 8:30 सुबह पहली और 1:30 दूसरी पाली को जो है वो लॉग इन। अगली से कठिन रहे सामान्य अध्ययन के प्रश्न, जो ऊपर हमने परीक्षा की बात की थी। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, उसकी बात यहाँ पर की गई है। 50.51 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं। पर्यावरण की रक्षा को बहुआयामी प्रयास किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 27 लाख टन की जो है वो कमी आई है। 4 साल में 20% का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ सदगुरु आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो जो है वो मौजूद थे। भारत एथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली एलयू सम सेमेस्टर परीक्षाएं आज से देखने को जो है वो मिलेंगी। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है आपकी, संस्कृत विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा परिणाम जो है वो रद्द कर दिया गया। वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उसमें आई जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के परिणाम है उनको निरस्त कर दिया गया है। अगली न्यूज है, योगी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने जन्मदिन की बधाई दी है। कल जो है वो हैप्पी बर्थडे था, तो वो यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज है, करंट अफेयर से रिलेटेड की क्वार्टर फाइनल कर्नाटक से 2-2 हाथ करने उतरेगा यूपी। रणजी ट्रॉफी मैच जो है आपके चल रहे हैं, तो क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जो है उसका मुकाबला जो है वो होगा। अगली आपकी करंट अफेयर नहीं है, न्यूज है, इतिहास विज्ञान के सवालों में उलझते रहे परीक्षार्थी। यहाँ पर भी सिविल सेवा प्री परीक्षा की बात की गई है। अगले से अम्बेडकर विश्वविद्यालय में CUET से पीजी में जो है वो दाखिला देखने को जो है वो मिलेगा। अगली न्यूज है, मेडिकल परीक्षण में अनफिट अभ्यर्थी पुलिस सेवा के लिए अयोग्य, हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश प्रयागराज जो है उसमें दिया गया है। अगली न्यूज में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पर्यावरण, भूगोल, अर्थशास्त्र के सवाल। विद्यार्थियों ने पिछले वर्षों के मुकाबले पेपर को ज्यादा कठिन जो है वो बताया। यहाँ पर कुछ परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की लिस्ट भी दे रखी है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें
अगर बात करें प्रश्नों की तो मध्यकालीन भारत में शब्द जो फड़म है वो किसे निर्दिष्ट करता है? क्यूबिट शब्द का उल्लेख इनमें से किस एक प्रसंग में होता है? किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? मतलब प्रश्न का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा था, कठिन था। अगले जो शिक्षक पुरस्कार के लिए मांगे गए आवेदन, प्रयागराज से न्यूज है। अगली जो पॉलिटेक्निक संस्थानों में नौकरी दिलाने के साथ छात्रों की काउंसलिंग जो है उसका कार्य भी होगा। अगली करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है कि ई साइकिल पर सब्सिडी देगी केजरीवाल सरकार। पहले चरण में ई साइकिल के 5 मॉडल जो है उनको मंजूरी जो है वो दी जाएगी। दिल्ली सरकार की बात यहाँ पर की गई है। 45 किलोमीटर तक चलेगी एक बार चार्ज होने पर। 47,000 रुपए सबसे महंगी साइकिल की होगी। 5,000 रुपए की सब्सिडी जो है सरकार देगी। और हीरो की यहाँ पर 5 जो आपकी साइकिल है उनके अलग अलग कीमत दे रखी है, जिसमें 34,000, 39,000, 54,000, उसके बाद ऑन रोड कीमत 27, 32, 47, 23, 34 इस प्रकार से जो है वो होगी। अगली आपकी, और ये महंगी इसलिए क्योंकि ये चार्जिंग वाली है। आपको लग रहा होगा साइकिल तो 5-10 हजार में आ जाती है, ये इतनी महंगी कैसे है? अगली न्यूज़ है अंतिम वर्ष की परीक्षा कल से। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की गई है। 8:30 बजे और 1:30 बजे 2 पालियों में परीक्षा। अगली न्यूज राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को 28 कमेटियां, ये हमने ऊपर देखी थी। अगली न्यूज है पर्यावरण की बर्बादी में भारत की कोई भूमिका नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनके द्वारा कहा गया है। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है। वही सारी चीजें लिखी हैं। अब लास्ट में करंट अफेयर आईफा से रिलेटेड है। आईफा अवार्ड 2022 से संबंधित है कि आबू धाबी जो है वहां पर ये हुआ था। शेरशाह को सबसे ज्यादा पुरस्कार जो है इसमें मिले हैं। आईफा 2022 में निर्देशक विष्णुवर्धन की फिल्म शेरशाह ने सबसे ज्यादा 5 पुरस्कार जीते हैं। उसके बाद फिल्म जो मिमी है, लूडो है और 83 है, इन्होंने 2-2 पुरस्कार पर कब्जा जो है वो किया। पंकज त्रिपाठी को सबसे ज्यादा तालियां यहाँ पर देखने को जो है वो मिली है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन जो है इनको मिला है मिमी के लिए, यहाँ पर बताया गया है। अबू धाबी के यस आइलैंड में जो है ये कार्यक्रम हुआ था। आईफा पुरस्कार करीब 1.5 दशक बाद संयुक्त अरब अमीरात जो है वो पहुंचे। विक्की कौशल जो है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पुरस्कार दिवंगत अभिनेता इरफान खान को जो है वो समर्पित किया। ये भी अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। अगली आपकी करंट अफेयर है राफेल नडाल 14वीं बार लाल बजरी के बादशाह फ्रेंच ओपन जो है जीत गए हैं। राफेल ने पहली बार फाइनल में पहुंचे। नॉर्वे के जो रूड है उनको जो है वो हराया है। अब इनका ये टोटल 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब हो गया है स्पेनिश स्टार राफेल नडाल जी का। 112 नंबर की जीत का रोला गैरो के 115 मुकाबले हैं, सिर्फ 3 हारे। आपको ये ध्यान रखना है राफेल नडाल फ्रेंच ओपन जीते और हराया किसको? रूड को है। और 22वां इनका ग्रैंड स्लैम ये खिताब हो गया है। साथ ही साथ कैरोलिना क्रिस्टीना ने जीता महिला युगल खिताब। और हैवेट रीड जो है उनको लगातार 10वां व्हील चेयर ग्रैंड स्लैम अवार्ड जो है वो मिला है। आगे भी आईफा के अवार्ड की बात की गई, जिसमें अन्य पुरस्कारों की बात की गई। विक्की कौशल को सरदार ऊधम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है। कृति सैनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। पंकज त्रिपाठी जो है उनको लूडो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अहान सट्टी जो है उनको तड़प के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता चुने गए हैं। इसी प्रकार बंटी और बबली के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री सरवरी वाघ। जुबिल नौटियाल सर्वश्रेष्ठ गायक और गायिका में आशीष कौर जी को मिला है। कौसर मुनीर को 83 के गाने लहरोदय के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड जो है वो मिला है। और लास्ट में अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। तो यहाँ पर भी जो है इसी अवार्ड के फंक्शन की बात जो है वो की गई है। और यहाँ पर भी उसी सभी पूरी लिस्ट की बात जो है वो की गई है। साथ ही लास्ट में ये भी लिखा है कि मनीष पॉल जो है उनके द्वारा इसको आयोजित किया गया था, खूब हंसाया, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। बाकी ये सारे हमने पॉइंट ऑलरेडी देख लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन विष्णुवर्धन शेरशाह, ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बन सकता है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।